नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक विशेष हम जियोग्राफी की बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज की तीसरी क्लास हमारी होने वाली है। हमारे हिमालय पर्वत के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, तो उसी कड़ी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में आप सभी के सामने पेश हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी तक साउंड प्रॉपर आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आपको पता है, जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारे हिमालय पर्वत के बारे में, भारत का और हम कहें पूरे विश्व का सबसे विस्तृत पर्वत हमारा हिमालय पर्वत, उसके बारे में हमने अध्ययन करना स्टार्ट किया था। और पिछली क्लास में शायद हमने ट्रांस हिमालय तक का टॉपिक कवर कर लिया था। हिमालय को हमने देखा था कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला भाग था ट्रांस हिमालय, उसको हमने लास्ट क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो उसे आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हिमालय के जिस भाग को हम पढ़ेंगे, उस भाग का नाम है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, या हिंदी में इसको हम कहें तो महान हिमालय है। तो इस महान हिमालय के बारे में हम सारे बेसिक से फैक्ट हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये महान हिमालय का पोर्शन है, हमने देखा था हिमालय को टोटल कितने भागों में बांटा गया है। लगभग 4 भागों के अंदर हिमालय पर्वत को हमारे बांटा गया है। इन 4 भागों में से अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग हिमालय का कौन सा है, तो यही जो ग्रेटर हिमालय का भाग है, ये हिमालय का सबसे बड़ा भाग है, या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे बड़ा भाग या सबसे लार्जेस्ट पार्ट अगर हमसे पूछा जाए तो कौन सा भाग होगा? महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय। महान हिमालय ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण दिशा के अंदर पड़ता है, सबसे बड़ा भाग है। अगर इस पे मैप पे प्लेसमेंट देखें तो मैप पे ये हमारा कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो मैप हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक, उसके बाद देखते हैं इसकी लोकेशन मैप पे क्या आती है। तो इस प्रकार से हमने हमारे भारत का एक प्यारा सा मैप यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और इस मैप पे हम लोकेशन देखेंगे। ये जो महान हिमालय हम देख रहे हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर आती है। तो जैसा कि आपके सामने ये जो मैप खुला है, इसके अंदर अगर हम इसको मार्क करना चाहें हमारे हिमालय पर्वत को, महान हिमालय का जो पोर्शन है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत जो है फैला हुआ है, यानी कि ये वाली जो पर्वतों की सीरीज होगी, इस सीरीज को क्या नाम दिया गया है? इस सीरीज को नाम दिया गया है महान हिमालय। भारत के उत्तर से लेकर के पूर्व तक के भाग में एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसको नाम दिया है महान हिमालय। तो ये सीरीज हमारी होगी महान हिमालय। ग्रेटर हिमालय। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में हमने देखा था कि कुल 14 चोटियां या कुल 14 पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। और उन 14 पर्वतों में से 4 पर्वत हमने देखे थे जो कि काराकोरम श्रृंखला या काराकोरम रेंज में स्थित थे। बाकी बची हुई सारी की सारी 10 जो चोटियां हैं जो 8000 मीटर से जिनकी ऊंचाई अधिक है, वो सारी की सारी इस महान हिमालय के अंदर स्थित है। कौन कौन सी चोटियां हैं, कितनी उनकी ऊंचाई है, कहाँ पे कौन से देश या कौन से राज्य के अंदर वो स्थित है, इन सारी चीजों को हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे, डायग्रामेटिकली हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट हैं हमारे हिमालय के इस भाग से रिलेटेड, उन फैक्ट्स को हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए महान हिमालय के अंदर, हमने देखा एक तो हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा, अगर बात की जाए इसकी शेप के बारे में या इसके आकार के बारे में, तो आकार अगर देखा जाए इसका कैसा है,
तो जैसा कि हम मैप में यहाँ इस प्रकार से देख रहे हैं, यानी कि एक धनुष जैसे आकार के अंदर हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो इसका आकार कैसा है दोस्त? इसका आकार हमारा होगा धनुषाकार। धनुषाकार, या इंग्लिश में लिखें तो बो शेप्ड, बो शेप्ड आकार के अंदर फैला हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके विस्तार के बारे में या एक्सपेंशन के बारे में, तो हिमालय पर्वत का यानी कि जो ग्रेटर हिमालय का भाग है, इसका विस्तार हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है? तो इसका विस्तार हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा यहां लद्दाख वाले क्षेत्र से लेकर, लद्दाख से लेकर के और कहां तक फैला हुआ है? यहां तक हमारा हिमालय का जो भाग है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर आता है। तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, तो लद्दाख यानी कि जो हमारा सबसे नया बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश राज्य तक हमारा महान हिमालय फैला हुआ है। किलोमीटर वाइज अगर हम देखें इसका विस्तार कितना है, तो लगभग कितने किलोमीटर में था? तो लगभग 2500 किलोमीटर में, 2500 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। उससे अगला फैक्ट यदि हम देखें तो हमें पता है हमारी भारत की दो मुख्य नदियां हैं, एक गंगा और एक यमुना। सभी भारतीयों को पता है कि जो गंगा और यमुना है वो कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। डाउट कहां आता है कि हिमालय पर्वत तो 4 भागों में बंटा हुआ है। गंगा और यमुना जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत के कौन से भाग से निकलती है? तो वो इसी भाग से निकलती है। इस चीज को भी हम लिख लेंगे। गंगा और यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी का उद्गम हिमालय के इसी भाग से होता है। Ganga and Yamuna rivers originate from this part of Himalaya. हिमालय के इसी भाग से हमें इनका उद्गम देखने को मिलता है। इसके बाद यदि मैप पे हम देखें दोस्तों, तो हिमालय का जो यहाँ पे चौड़ाई है वो इस प्रकार से चौड़ाई यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हिमालय की जो चौड़ाई है इस डायरेक्शन में आके कम होने लगती है। तो इस फैक्ट को भी हम लिख लेंगे। हिमालय पर्वत की नेक्स्ट स्लाइड में हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा हिमालय है इस हिमालय पर्वत की हमने देखा कि जो पश्चिमी भाग है या जो उत्तर भारत का एरिया है, हिमालय इस प्रकार से हमारा फैला हुआ है। तो इधर वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट होगी और इधर वेस्ट होगी। तो इसका जो वेस्ट वाला भाग है उसकी चौड़ाई क्या है? इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है हमारा हिमालय। यानी कि जो पश्चिमी भाग है हिमालय का, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा देखने को मिलती है। हिमालय की अगर बात करें हम पश्चिम में या वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में इसकी क्या है? चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। इंग्लिश में लिखें तो हिमालय इज वाइडर इन वेस्ट रीजन। और अगर बात की जाए हिमालय के पूर्वी क्षेत्र की या ईस्टर्न पार्ट, तो इसकी पूर्वी भाग में क्या है? इसकी चौड़ाई कम है। अब इस चीज से हमारा फर्क क्या पड़ता है दोस्तों?
तो जब यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, यानी कि पिछली स्लाइड में मैप पे हम देखेंगे कि हिमालय के इस वाले भाग के अंदर हिमालय पर्वत की चौड़ाई ज़्यादा है। जब चौड़ाई ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हमें खुले मैदान भी देखने को मिलेंगे, और जब यहाँ पे चौड़ाई इसकी कम होगी तो कम होने की वजह से हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है हमारी ज़्यादा देखने को मिलती है पूर्वी भाग में। यहाँ पर अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो कृषि कार्य हैं, एग्रीकल्चर वर्क्स हैं, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और जहां पे इसकी चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो हिमालय की जो चोटियां हैं उनकी अधिकतर ऊंचाई जो सबसे 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं वो हम पश्चिम से पूर्व की ओर जब जाते हैं तो पूर्वी भाग में हमें ऊंचाई ज़्यादा देखने को मिलती है। अब कृषि कार्य यहाँ पे कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है, अगर इसके बारे में बात करें तो एक तो हम देखते हैं यहाँ पे सेब की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। सेब के बाद हमने देखा है कि भारत का सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो ड्राई फ्रूट्स का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, हमारे हिमालय के पश्चिमी भाग में होता है, या हमारे उत्तर भारत यानी कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो क्षेत्र है वहां पे ये एग्रीकल्चर वर्क्स ज्यादा होता है। पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत जो पश्चिमी भाग से ऊंचाई यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए यहाँ की जो चोटियां हैं वो ज्यादा ऊंची चोटियां हमें देखने को मिलती है। ज्यादा ऊंची चोटियां या पर्वत चोटियां या माउंटेन्स रेंजेस जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी है मेरे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। तो वो माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन से रीजन में पाई जाती है, पश्चिमी भाग से जब हम पूर्व में नेपाल के क्रॉस करके नेपाल का जो लास्ट कोना है वहां पे ये माउंट एवरेस्ट हमें पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंची है, तो हम कहेंगे सर 8,848 मीटर, या आजकल 50 भी बताई जाती है। तो 8,848 आए वो भी ठीक होगा, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई बताए तो वो भी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हमारा माना जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो ये हिमालय का क्षेत्र है, इस हिमालय के भाग में विश्व की कुल 10 चोटियां ऐसी पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है। अब वो चोटियां कौन कौन सी हैं, उन चोटियों के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन सी चोटियां हैं, बारीकी से एक एक चोटी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर से हम एक नई स्लाइड के अंदर एक मैप हमारा ऐड कर लेते हैं और मैप के थ्रू ही हम मोस्टली चीज़ों को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा हिमालय का जो मेन भाग हमें चाहिए उस भाग को हम यहाँ पे मैप पे ले आते हैं और इसी के आधार पर उन चोटियों को हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी पर्वत चोटी पाई जाती है। हमने देखा था कि यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, पर्वत का नाम क्या था, नंगा पर्वत। ये वाला जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या था, तो हम कहेंगे सर नंगा पर्वत। इस पर्वत को नाम दिया गया था नंगा पर्वत या नंगा माउंटेन। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे सर 8126 मीटर। 8126 मीटर की ऊंचाई के साथ यहां से हमारे हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है, महान हिमालय का जो भाग है। और अगर पूछा जाए ये जो नंगा माउंटेन है भारत के कौन से क्षेत्र के अंदर आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ये वाला क्षेत्र है एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि जिसको हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। तो नंगा पर्वत हमारा कहाँ पे पड़ता है, हम कहेंगे सर लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख के बाद जब हम इधर आएंगे, बीच में हमारा ट्रांस हिमालय की कुछ रेंजेस हैं। यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल के
जो सीमा है, इस सीमा के ऊपर हमारा एक मुख्य पर्वत हमें देखने को मिलता है। इस पर्वत का नाम क्या था? इस पर्वत को मेरे दोस्तों हमने नाम दिया था कामेत पर्वत। ये वाला जो पर्वत था, इस पर्वत को हमने नाम दिया था कामेत पर्वत। इस कामेत पर्वत की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इस कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 7756 मीटर। इसके बाद जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे एक माउंटेन रेंज और आता है। इस माउंटेन रेंज को क्या नाम दिया गया है? इस माउंटेन रेंज का नाम रखा गया है नंदा देवी। ये वाला जो है नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से राज्य में स्थित है? तो यहां पे हमारा भारत का राज्य कौन सा है? हम कहेंगे सर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी पर्वत। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है? 7816 मीटर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी के बाद हमारे यहाँ पे कुछ एक माउंटेन रेंजेस आती हैं। उन माउंटेन रेंजेस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पर्वत आता है एक, जो नेपाल के अंदर पड़ता है, और पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत को नाम दिया गया है धौलागिरी। नंदा देवी के बाद अगला जो पर्वत आता है, इस पर्वत को नाम दिया गया है धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत। और धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई के बारे में मेरे दोस्तों अगर बात की जाए तो धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है हमें? इस पर्वत की ऊंचाई है 8172 मीटर। 8172 मीटर। धौलागिरी के बाद जस्ट हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से एक माउंटेन पर्वत हमें और देखने को मिलता है। इस पर्वत के बारे में अगर बात की जाए तो इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? पहली बात तो इस अगले पर्वत का नाम क्या है? तो नाम अगर देखा जाए तो ये जो अगला पर्वत हमारा देखने को मिला है हमें, देखिए दोस्तों हमारा कुछ यहाँ पे मैप में गड़बड़ हो गई है छोटी सी। तो हमने यहाँ पे देखा था कौन सा पर्वत था? यहाँ पे हमारा पर्वत था इनको वैसे ही लिख लेते हैं हम सीधा ही मैप पे। लोकेशन मैं इनको बाद में बता दूंगा आपको। देखो सबसे पहले इनकी जो रेंजेस आती है, क्योंकि मैप में हमारे पास इनको जब ऊपर स्लाइड करेंगे तो स्पेस हमारे पास कम बचेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे एक पर्वत आता है। पर्वत का नाम क्या था? हमने देखा सर नंगा पर्वत। नंगा पर्वत या नंगा माउंटेन। पहली चीज इस नंगा पर्वत से पूछी जाएगी कि ये ऊंचा कितना है। इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है। कितनी ऊंचाई है? 8126 मीटर। दूसरी चीज इसके बारे में पूछी जाएगी कि ये कौन से राज्य के अंदर पड़ता है। तो राज्य की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पड़ता है? हम कहेंगे सर लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। लद्दाख के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा जो पर्वत आता है, इस पर्वत का नाम है कामेत पर्वत। दूसरा जो पर्वत है हमारा, इस पर्वत का नाम है कामेत पर्वत, कोमेट माउंटेन। इसकी अगर बात की जाए ये भारत के कौन से राज्य के अंदर आता है, तो ये राज्य कौन से में आता है? तो ये राज्य आता है, इसके पहले ऊंचाई देख लेते हैं कितनी है? 7756 मीटर। भारत के कौन से राज्य के अंदर आता है? तो राज्य अगर देखा जाए तो कौन से राज्य में आता है? हम कहेंगे उत्तराखंड में। जो यहाँ पे हमारी मुख्य मुख्य चोटियां हैं, इन मुख्य मुख्य चोटियों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला अगर पर्वत हम देखते हैं, हमने देखा था मैप पे कौन सा पर्वत था हमारा? नंदा देवी पर्वत।
अगला पर्वत है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत अगर पूछे कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो कितना है, 7,816 मीटर। इसी हिमालय, महान हिमालय के भाग में आता है। अगर बात की जाए इसके लोकेशन के बारे में तो कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये जो नंदा देवी है ये भी हमारा उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर ये आता है। इससे अगला माउंटेन अगर हम देखें, नंदा देवी के बाद हमारा एक पर्वत आता है जिसको नाम दिया गया है धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसकी ऊंचाई के बारे में। धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई हमारी कितनी है, तो धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 8,172 मीटर की। 8,172 मीटर की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए ये धौलागिरी जो पर्वत है ये कहाँ पे पड़ता है, स्थित कहाँ पे है, तो ये आता है हमारे नेपाल में। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा नेपाल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। भारत के अंदर मेनली यहाँ पे इसके 3 मुख्य पर्वत हैं। हमने देख लिया नंगा पर्वत, कामेत पर्वत और नंदा देवी। उनमें से नंगा पर्वत हमारा लद्दाख के क्षेत्र में आता है। उसके बाद कामेत और नंदा देवी जो पर्वत है, नंदा देवी एक पर्यटन स्थल भी है, एक धार्मिक स्थल भी है, तो यहाँ पे काफी पर्यटक भी घूमने जाते हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर ये स्थित है। इसके बाद आगे स्टार्ट हो जाता है नेपाल का क्षेत्र, और नेपाल के अंदर ये कुछ मुख्य चोटियां हमारी जो आती हैं, इन चोटियों के बारे में हम देख लिया। एक तो हमने धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी के जस्ट बाद यहां पे आता है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई के बारे में अगर बात की जाए तो अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,078 मीटर। पूछेगा भारत में कौन से देश के अंदर स्थित है, तो ये भी कहां आता है, हम कहेंगे सर नेपाल में आता है। नेपाल के बाद इससे अगला पर्वत अगर हम देखें तो यहां पे एक पर्वत आता है जिस पर्वत का नाम है मनासलू। मनासलू। मनासलू पर्वत की ऊंचाई के बारे में अगर बात की जाए तो मनासलू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,163 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। यह भी भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है, तो यह भी भारत में सुनिए, सॉरी, ये विश्व के नेपाल देश के अंदर स्थित है। भारत का प्यारा पड़ोसी देश है नेपाल, और नेपाल के अंदर ये स्थित है। इसके बाद इससे आगे एक पर्वत आता है, पर्वत का नाम है शीशा पगमा। शीशा पगमा पर्वत। इस शीशा पगमा पर्वत की ऊंचाई के बारे में दोस्तों अगर बात की जाए तो इस पर्वत की ऊंचाई है 8,027 मीटर। यह भी कौन से देश में स्थित है, तो यह भी आता है नेपाल के अंदर। महान हिमालय की जो मोस्टली चोटियां हैं वो नेपाल देश के अंदर पड़ती है। भारत के क्षेत्र में इसका कुछ एक भाग हमें देखने को मिलता है, जो कि हम देखेंगे आगे। हमारा आगे कंचनजंगा पर्वत जो आएगा वो भारत के क्षेत्र में आता है। इसके बाद शीशा पगमा के बाद यहां पे एक पर्वत आता है जिसका नाम है छोयू। छोयू पर्वत। इस छोयू पर्वत की ऊंचाई के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 8201 मीटर, 8,201 मीटर। यह भी कौन से देश में स्थित है, तो यह भी नेपाल में पड़ता है। देखो दोस्तों, इनकी सीरीज हमें याद रखनी है। पहले कौन सा पर्वत था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा।
कुछ एक एग्जाम्स में इनको उनकी सीरीज में या क्रम में एडजस्ट करने का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना पड़ेगा। ऊंचाई सबकी हमें नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा, लेकिन इनकी सीरीज, हाँ ऊंचाई कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पर्वत है उनकी मैक्सिमम हम याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज को जरूर हम याद रखेंगे। इनको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करने का एक प्रश्न पूछा जाता है। छोयू पर्वत के बाद भारत की एक नेपाल की एक मुख्य पर्वत चोटी आती है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। पर्वत चोटी का नाम क्या है? हम कहेंगे सर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ये जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, ये अब मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं कहां पर स्थित है। तो यहां पे ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पे ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है। चोटी का नाम क्या है? हम कहेंगे सर माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई पूछी जाए कितनी ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई है 8,848 मीटर या 8,850 मीटर भी बताई जाती है। पूछेगा कौन से देश में स्थित है, तो कौन से देश में आती है? ये पड़ती है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर। इसीलिए अब देखो 8,850 या 8,848 मीटर के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में हमने वहां देख ही लिया, कितनी ऊंचाई है, तो हम कहेंगे 8,848 मीटर, या इसकी जगह 50 भी लिख दे तो भी बिल्कुल सही होगा। कौन से देश के अंदर स्थित है, तो ये हम कहेंगे सर नेपाल के क्षेत्र में पड़ती है। तिब्बत और नेपाल की सीमा के ऊपर स्थित है। नेपाल के अंदर विश्व की कौन सी चोटी कहते हैं इसको हम? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर बात की जाए इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसको जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। तिब्बत के क्षेत्र में इसको सागरमाथा भी कहा जाता है। इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहां पे हमारी एक प्रमुख चोटी आती है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चोटी का नाम क्या है, तो हम कहेंगे, इसको हम कोई और कलर में मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा इस कलर में ले लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट चोटी है भारत के केस में, चोटी का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई अगर हमसे पूछेगा तो कितनी है? 8,598 मीटर। पूछेगा भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो भारत के सिक्किम राज्य के अंदर ये पड़ती है। सिक्किम राज्य में स्थित है। और इस चोटी को हम कहते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलती है। चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी होगी?
कंचनजंगा को ही हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2 जो काराकोरम रेंज के अंदर आती है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन उस एरिया के ऊपर भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, इसीलिए उस चोटी को हम कहते हैं विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ डिस्प्यूटेड इंडिया। अगर पूछे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अनडिस्प्यूटेड इंडिया तो सेकंड नंबर पे जो चोटी आती है। इस एरिया के अंदर भारत का कोई विवाद नहीं है किसी देश के साथ, इसीलिए इस चोटी को हमने नाम दिया है अविवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी। सीधा पूछा जाए तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए या विश्व के अंदर इस चोटी का कौन सा स्थान है, तो विश्व की क्या है? थर्ड हाईएस्ट। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो ये मुख्य मुख्य चोटियां हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। यहाँ पे मेन इन पर्वतों के बारे में बार बार पूछा जाता है। इनमें से ये जो नंगा पर्वत है, कामेत पर्वत है और नंदा देवी है, इन 3 पर्वतों को हमें जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है, इन 2 पर्वतों को भी हमें मेनली जरूर ध्यान में रखना है। इसके बाद ये था हमारा महान हिमालय का पार्ट जो हमने कवर करने की कोशिश की है। महान हिमालय के बाद हिमालय पर्वत का एक तीसरा भाग आता है। तीसरे भाग को हमने क्या नाम दिया है? इस मैप पे अगर हम देखें तो इस हिमालय के जो महान हिमालय है, इससे थोड़ा सा दक्षिण भाग में पड़ता है, यहाँ पे स्थित है और कटे फटे भागों के अंदर ये फैला हुआ है। भाग का नाम क्या है? हम कहेंगे सर लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय या इसको मध्य हिमालय भी हम कहते हैं। मिडल हिमालय या मध्य हिमालय, इसी को हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। लेसर हिमालय या लघु हिमालय। ये वाला जो हिमालय का भाग है, देखो हमने इस प्रकार से 4 हमारे हिमालय पर्वत के भागों को पढ़ा था। 4 भाग कौन कौन से थे? सबसे उत्तर में था हमारा, हम कहेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारा महान हिमालय। महान हिमालय के जस्ट नीचे आएगा हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको हम कहते हैं। तो इस पर्वत के बारे में क्या क्या मुख्य चीजें हैं? सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पूछा जाता है कि इस वाले भाग के अंदर हमारी औसत ऊंचाई कितनी है। या एवरेज हाइट कितनी है। तो औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? लगभग 3500 से लेकर के 5000 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई हमारे महान हिमालय से थोड़ी सी कम है। इसके बाद नेक्स्ट चीज यहां से कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, ये जो हमारा मिडिल हिमालय का भाग है, यहाँ पे कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। मैदानों को नाम क्या दिया गया है? हम लिखेंगे यहां लंबी व हरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये जो लंबी और हरी घास के मैदान हैं, इन मैदानों को नाम क्या दिया गया है? इन मैदानों को कहा जाता है अल्पाइन चारागाह, जिन्हें क्या कहते हैं? अल्पाइन चारागाह। एल्पाइन पास्चर। इसके अलावा हमारे हिमालय का जो ये मिडिल हिमालय वाला भाग है,
इस हिमालय के भाग में हमें सर्वाधिक पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। घूमने के लिए जो मुख्य मुख्य पर्यटन स्थल जगह हिल स्टेशन जो बनाए गए हैं वो इसी हमारे मध्य हिमालय के भाग में आते हैं। क्यों बनाए गए हैं? पहला रीजन तो ये कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है। दूसरा रीजन ये इनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होता है। तो इसी कारण हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो अधिकतर हमारे पर्यटन स्थल है वो इसी हिमालय के भाग में पाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए सर्वाधिक पर्यटन स्थल, तो वो सर्वाधिक पर्यटन स्थल भी हमारे हिमालय के इसी भाग के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हमारा कुल्लू का आप सबने नाम सुना होगा। कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। शिमला के बाद अगर बात की जाए तो हमारा मसूरी हो गया, मंसूरी हो गया। मंसूरी के बाद हमारा नैनीताल हो गया। नैनीताल के बाद अगर बात करें तो दार्जिलिंग हो गया। तो ये हमारे जो मुख्य मुख्य पर्यटन स्थल हैं ये हिमालय के कौन से भाग में स्थित हैं? तो कौन से भाग में आते हैं? हम कहेंगे सर मध्य हिमालय के अंदर आते हैं। तो मध्य हिमालय के पोर्शन में हमारी मेन यही चीजें थी, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद एक छोटा सा हमारा हिमालय पर्वत का भाग और रहता है, लास्ट भाग या अंतिम पार्ट जिसको हम कहते हैं, जहां से हमारे हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे हिमालय पर्वत का जो चौथा भाग है वो क्या है? शिवालिक। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनने के आसार नहीं रहते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां से पूछी जाती है इसकी औसत ऊंचाई। तो शिवालिक हिमालय के भाग की औसत ऊंचाई या एवरेज हाइट की अगर बात की जाए तो एवरेज हाइट कितनी है? तो हम कहेंगे सर ज्यादा ऊंचा नहीं है। 1500 से लेकर के 1000 से लेकर 1500 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। 1000 से 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। शिवालिक का जो भाग है इसको कहा जाता है हिमालय का प्रवेश द्वार। हम लिख लेंगे शिवालिक को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। शिवालिक इज नोन एज एंट्रिंग गेट्स ऑफ हिमालय। हिमालय पर्वत का प्रवेश द्वार के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये था हमारा हिमालय पर्वत। मेन जो इसके पार्ट से हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मुख्य मेनली इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हमारा हिमालय का एक पार्ट छोटा सा और रहता है जिसको हम जानते हैं पूर्वांचल हिमालय के नाम से। अगला हमारा हिमालय का जो भाग है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय को अगर मैप पे हम देखने की कोशिश करें तो मैप पे इसको हम देखें तो ये मैप पे कहां पड़ता है? ये अगर हमारा मैप है, एक्चुअल में जब हम हिमालय को देखते हैं
तो हिमालय का विस्तार हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, यानी कि मेनली हमारा हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है। यहां इसके बाद क्या होता है, ये हिमालय इधर दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, और दक्षिण दिशा में यहां पर भी यानी कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर की साइड इस एरिया में हमारा दक्षिण भाग में हमारा हिमालय जो मुड़ा हुआ है, हिमालय के इसी भाग को नाम दिया गया है पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय का जो ये वाला भाग है यहां से लेकर के यहां तक, इस भाग को क्या नाम दिया गया है, इस भाग को कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय। ज्यादा कुछ यहां से क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें कुछ एक पहाड़ियां हैं, वो कौन से राज्य में स्थित है, केवल यहां इसी चीज का क्वेश्चन बनता है। तो मुख्य मुख्य पहाड़ियों के बारे में है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर एक पहाड़ी पूछी जाती है, पहाड़ी का नाम है मिश्मी पहाड़ियां। मिश्मी पहाड़ी या मिश्मी हिल्स। एक यहां पे है पटकाई बूम पहाड़ियां। पटकाई बूम पहाड़ियां। तो ये दोनों की दोनों जो पहाड़ियां हैं ये भारत के कौन से राज्य के अंदर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर बात की जाए, एक पहाड़ी है जिसको हम जानते हैं लेमाटोल पहाड़ी के नाम से। लेमाटोल पहाड़ी। ये जो लेमाटोल पहाड़ी है ये भारत के कौन से राज्य में आती है, तो ये पड़ती है मणिपुर राज्य में। इसके बाद अगर देखें तो एक है नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां। ये जो नागा पहाड़ियां हैं ये हमें पता है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है भारत के कौन से राज्य में है, तो हम कहेंगे नागालैंड में पड़ती है। नागालैंड के बाद अगर बात की जाए मीजो पहाड़ियों के बारे में, तो मीजो पहाड़ियां या मीजो हिल्स, तो ये भी भारत के कौन से राज्य में पड़ती है, मीजो से हमारा हो जाएगा मिजोरम। तो ये पड़ती है भारत के मिजोरम राज्य में। इसके बाद तीन पहाड़ियां और हैं, एक है खासी पहाड़ियां। खासी। एक है गारो और एक है जयंतिया। तो ये जो तीन प्रकार की पहाड़ियां हैं, तीनों की तीनों पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में पाई जाती हैं, तो ये तीनों की तीनों पाई जाती हैं भारत के मेघालय राज्य में। मेघालय में। इन तीनों पहाड़ियों की खास बात क्या है, एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन तीनों पहाड़ियों की खास बात क्या है, ये जो तीनों नाम हैं ये क्या है, मेघालय राज्य के जिलों के नाम भी है, प्लस मेघालय राज्य के जिले भी हैं, प्लस यहां पे रहने वाली जनजातियों के नाम भी हैं, प्लस यहां पे पहाड़ी का भी नाम है। तो मुख्य खास बात यहाँ पे क्या है कि जो खासी, गारो और जयंतिया है यहाँ के पहाड़ियों के भी नाम है, मेघालय राज्य के जिलों के भी नाम है और यहाँ रहने वाली जनजातियों के भी नाम है। अगर बात की जाए भारत के अंदर और भारत के साथ साथ विश्व के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यहीं इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर स्थित है।
यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इधर डिस्कस कर लेते हैं हम इसको। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो कौन सी जगह ऐसी है जहां पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उस जगह का हमें नाम पता है। नाम क्या है उस जगह का? तो हम कहेंगे मोसिनराम। मोसिनराम कहाँ पड़ता है? तो भारत का एक राज्य है, मेघालय राज्य के अंदर पड़ता है। इन्हीं खासी पहाड़ियों के ऊपर ये जगह पड़ती है मोसिनराम। और इस जगह पे क्या है, पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है। तो इसको हम अलग से नोट करके लिखेंगे। विश्व के अंदर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोसिनराम है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आता है चेरापूंजी, वो भी इसी के बगल में पड़ता है, मेघालय राज्य के अंदर है, खासी और गारो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो ये था हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को हमने बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया है तो ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।